बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम 13 चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, जो कि आपकी पुरानी वाली बुक में 14 चैप्टर है, मीन सांख्यिकी हम कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ लिया था कि आपका माध्य कैसे निकाला जाता है, और 8 क्वेश्चन हो गए थे उसके, एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, वो करके आज हम 13.2 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले आपको हम बता देते हैं, जो माध्य निकालने की विधि थी वो 3 विधि थी, ठीक है। एक आपका क्या होता था, आप सीधा सीधा उसमें प्लस कर देते थे जो भी आपका कुल संख्या, कुल आपका क्या आता है एफ, मतलब जो आपकी बारंबारता थी, और जो आपका विचलन था सीधा सीधा हम उसका क्या कर देते थे, जो जो भी आपके दिया रहता था उसका सीधा सीधा गुणा करके और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कर लेते थे। दूसरा वाले में क्या होता था, हमारा जो रहता था उसमें हम क्या करते थे, एक अज्यूम मीन मेथड होता था। मीन हम उसमें क्या कर लेते, अज्यूम कर लेते थे, मान लेते थे मीन के ये होगा, और फिर उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे कि जो भी हमने अज्यूम करा है, मीन हमें निकालना है, माध्य हमें निकालना है, तो ए का मतलब होता है जो हमने माना है काल्पित माध्य होता है, प्लस आपका क्या हो जाता है यहाँ पर एफ डी आई डिवाइड बाई एफ एफ आई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता था, इस तरह से हम इसका माध्य निकाल सकते थे काल्पित विधि से। और जो हमने लास्ट वाला पढ़ा था जिसको हम क्या कहते थे, पद विचलित विधि, पद विचलन विधि कहते थे, उसमें क्या आता था बच्चा, उसमें हम आपका एक अज्यूम तो करके चलते थे, ये काल्पित के आगे वाला ही होता था, जब हमारे काल्पित के बाद जो हमारा एफ और डी आता है वो ज्यादा बड़ी संख्या आता है, मतलब डी आई जो आता है हर एक पद के लिए, डी जो आता है विचलन जो आता है वो बहुत बड़ी संख्या अगर होती है, तो हम उसको छोटा करने के लिए एच से जो भी आपका पद साइज है उससे हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो हमारा क्या बनता था, नया नया आपका क्या बन जाता है, एक्स आई माइनस डी आई, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाता था, नया पद बन जाता था डिवाइड बाय एच। तो ये वाला आपका क्या होता था, ये पद विचलन विधि होता था, जिसमें माध्य का जो फॉर्मूला लगाते थे वो क्या होता था, ए प्लस एफ आई यू आई, ये यू आई के बराबर होता था बच्चा, यू आई डिवाइड बाय कितना हो जाता था, एफ आई। अभी जो एच से जो हमने पद के साइड, ठीक है, भाग किया था वो हम क्या कर देते हैं, लास्ट में गुणा कर देते थे। ये हम नॉर्मली हम ये दोनों विधि ज्यादा यूज करते हैं जब हमारा जो पद विचलन विधि होती है, वो कब यूज करते हैं, जब हमारे नंबर्स बहुत बड़े बड़े आते हैं गुणा करने के बाद, तो हम फिर पद के साइज से क्या कर देते हैं, जो हमारा वर्ग का अंतराल रहता है उससे हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं और उसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इनमें से ही काल्पित या फिर हमारा जो पद विचलन विधि है उसका ही उपयोग करेंगे। देखते हैं क्या कहा गया है, 35 नागरिक आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है टेबल, ठीक है। ऊपर हम क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा अंतराल है, पद अंतराल है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्लास साइज या पद अंतराल की बात करेंगे, जो कितना है 55 से 45 से 55, 55 से 65, और 65 से 75, और 75 से 80, सॉरी 85, और 85 से 95। ये हमारा क्या है, पदंतराल है। आगे बात करते हैं, जो नागरिकों की संख्या है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, बारंबारता भी कहते हैं, वो कितनी है, 3 है। ये आपका 10 है, ये आपका क्या है, 11 है, ये आपका क्या है, 8 है, ये आपका क्या है, 3। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ये जो पद अंतराल है उसका माध्य, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सआई कहते हैं, ठीक है। तो एक्सआई अगर हम निकालेंगे तो एक्सआई क्या हो जाएगा, इसके बीच कौन सी संख्या आएगी, 50 आएगी। तो कैसे निकालते हैं एक्सआई बचा, जो हमारा निम्न माध्य है, और जो निम्न आपका यहाँ पर निम्न वाली वैल्यू है, वो निम्न स्तर और उच्च स्तर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 100, 100/2,
50 आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर लेंगे, बाकी भी ये एक्साई निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 70, और ये कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 90। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे मेथड, मीन्स हम यहाँ पर माध्य को मान लेते हैं। इसमें से माध्य क्या हो, जब हमारा कैसा रहता है, विषम संख्या रहती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बीच वाला पद मानते हैं। जैसे 5 है तो बीच का कौन सा होएगा, 3 होएगा। ठीक है, अगर सम रहती है तो सम में 2 होगा। जैसे मान लो अगर हमारा 6 दे रखे, तो 1 2 तो नहीं होएगा, 3 और 4 में से जो बीच का पद होगा 3 या 4 ही रहेगा। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम चाहे तीसरा ले ले चाहे चौथा ले ले, वो दोनों ही करेक्ट होते हैं, उससे आंसर दोनों के ही सही आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अज्यूम क्या कर रहे हैं, अज्यूम हम कर रहे हैं 70, जो कि हमारा ए हो गया है, जो हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डी मान लो, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, मीन्स पद का जो विचलन हुआ है वो निकालेंगे xi माइनस ए करके। ठीक है, जितना विचलन हुआ है, जितना दूरी आ रही है हमारे, जो अज्यूम हमने किया है, जो हमने माना है, और एक्चुअल जो है उस पद अंतराल के लिए, उसमें कितना डिफरेंस आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा बचा, 50 माइनस 70 कितना आ गया, 20 आ गया। ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अगर हमें यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं, आप या तो हम सीधा सीधा क्या कर ले, FIDI कर ले और अज्यूम मेथड से लगा ले। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय एच भी कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, जो हम पद विचलन विधि से लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी कर लो। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम एच निकाल लेते हैं पहले, फिर हम इसका क्या कर लेंगे, मतलब एच से डिवाइड करके यू निकाल लेते हैं, फिर गुणा कर लेंगे, छोटा हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर लिख रहा है बच्चा DI डिवाइड बाय एच। एच मतलब क्लास साइज या फिर वर्ग अंतराल। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका माइनस का 20 डिवाइड बाय कितना 10, दोनों के बीच में 10 का अंतर है ना बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। सेम यहाँ पर 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा u आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे गुणा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा FI गुणा UI। ठीक है, तो FI गुणा UI करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा F है, और ये माइनस का 2 का गुणा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा आपका 6। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, इनका और हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसका ऐड कितना आएगा, उसका जोड़ कितना आएगा, जल्दी से करके बताओ मुझे कि माध्य कितना आएगा। अभी हमने इतना समझाया, अभी इसके बाद आप करके दिखाओगे बच्चे कि कितना आएगा माध्य। हम फॉर्मूला मैम लिख जी, लेते हैं। हाँ बच्चे, FI का प्लस करेंगे तो 2430 आएगा। ओके 3, क्यों बच्चे सीधा सीधा तुमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, FI XI वाला कर रहा है, ये इससे कर लो ना बच्चा, इससे आसान पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी कर सकते हो, आंसर उससे भी ठीक आएगा। आप मुझे डायरेक्ट बताओ माध्य कितना आएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, बाकी हमने सब करवाए थे। जल्दी से आंसर बताओ बच्चा, क्या आएगा। ओके, ओके ओके बच्चा, फाइनल आंसर यही आएगा। नो मैम जी, 69.43 आएगा। ओके ओके,
बाकी बच्चे ओके ओके, जल्दी से बताओ क्या आएगा। 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ओके ओके ओके। चल अभी मैं ही बता देती हूँ कि कैसे करना है। देखो, इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस का -16, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 14 प्लस का, तो कितना बचा -2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये कितना हो जाएगा बचा है, देखो मैम 30। 35। हाँ 30, और ये कितना हो जाएगा बचा 24, और इनको ऐड करोगे तो 35 हो जाएगा। अब अज्यूम मेथड हमने अज्यूम कितना किया था मात्र बचा 70, ये कितना आया है -2, ये कितना आया है 35, एच हमारा कितना था बचा, एच हमारा था 10, 5 से काट दो कितना आया 7, और ये कितना आ जाएगा बचा 2, फिर गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 70 माइनस का 4, और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 से हम क्या करेंगे विभाजित कर देंगे, तो 7 से विभाजित करोगे तो 70, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.57। ओके, अब इसको हम क्या कर देते हैं माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 69.43। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आंसर आया। समझ आया बच्चा, हाँ या ना जल्दी से बता। 16 तो नहीं यस आया मैम जी। बच्चा। ओके, अभी अगर इस वाले में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको नेक्स्ट बहुलक वाला कराते हैं। ओके, हमने रिवीजन में 5 चैप्टर नहीं कराना। नहीं बच्चे 5 नहीं था, हमने स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा था 6 7 8 में से 6 7 14 में से कौन सा करना, तो आप लोगों ने 14 कहा था, इसलिए करा रहा है। अगर आपको 6 और 7 की रिकॉर्डिंग चाहिए हो किसी को भी तो मुझे बोल देना, मैंने दूसरे बैचेस में कराया तो मैं उसकी भेज दूंगी। 5th वाला जो नहीं कराया है तो बच्चा उसको तो नहीं भेज सकते, लेकिन अगर 6 7 में से किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो बता देना, वो मैं भेज दूंगी। ओके चलिए, अभी बात करते हैं बच्चे बहुलक की। तो इस वाले पूरे उसमें हम क्या करेंगे, बहुलक के बारे में बात करेंगे, बहुलक निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। बहुलक का मतलब होता क्या बच्चे, बहुलक का मतलब होता है कि कौन सा ज्यादा बार आ रहा है। जैसे अगर हम कोई भी ऐसे अनऑर्गेनाइज डेटा दें, जैसे लिखा हुआ है 5 10 5 4 7 9 5 2 3, ठीक है 5, इस तरह से अगर दे रखा है और मैंने पूछा कि बताओ इसमें बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, कि यहाँ पर वो नंबर जो कि ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है कितने बार आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, बहुलक क्या रहेगा। तो क्या आप मुझे इस अनऑर्गेनाइज मतलब नॉर्मली ऐसे नंबर्स दे रखे हैं, इसमें आप मुझे बता सकते हो कि बहुलक क्या होगा। बताओ क्या होगा, बहुलक का मतलब वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो। ओके वेरी गुड, 5 होगा, सबको पता चल रहा है कि यहाँ पर देखो ये कितने बार आया हुआ है, 5 कितने बार आया हुआ है, 1 2 3 और 4,
तो 4 बार सबसे ज्यादा बार आपका क्या आया हुआ है, 5 ही आया हुआ है। दैट मीन्स कि इस केस में इन डेटा में आपका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो आपके किस केस में हो गया, ये नॉर्मल अगर आपको इस तरह से डेटा दे रखा है जहां पर कोई टेबल नहीं दे रखी, ऑर्गेनाइज डेटा नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें टेबल में या फिर कह लो ग्रुप में डेटा दे रखा है तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है बहुलक का, जो कि आपका क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू एल। एल का क्या मतलब है बच्चा, जैसे हमें पता है क्लास साइज जो दे रखते हैं, जो आपका क्या दे रखते हैं, वर्ग सीमा जो दे रखते हैं, वो हमारा क्या होता है, जैसे दे रखा है 40 से 45। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उच्च स्तर और इसको हम क्या कहते हैं, निम्न स्तर। तो बच्चे यहाँ पर हमें क्या बात करनी होती है कि ये जो एल है वो क्या है, वो आपका निम्न स्तर है, निम्न सीमा है। और किसकी, बहुलक वर्ग के। बहुलक वर्ग क्या होता है, तो हम किसी भी टेबल में देखेंगे जो भी डेटा, ठीक है, जिस वाले वर्ग में आपका क्या रखा है, जिस वाले आपके वर्ग वाले में क्या रखा है, बहुलक आता है बच्चा। ओके, वेरी गुड। तो बच्चे मतलब रिवाइज हो जाएगा, सुन लो, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें कि बहुलक वर्ग क्या होता है, तो बहुलक वर्ग का मतलब होता है वह वर्ग जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता आ रही हो, सबसे बड़ा नंबर हो जिसके बारंबारता में, वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो उसके नीचे वाली सीमा जो है वो निम्न सीमा कहलाती है, एल कहलाती है, जो कि यहाँ पर हमें रखना है। अब हमें क्या करना पड़ता है, एच क्या होता है, एच आपको पता है वर्ग अंतराल की माप होती है, मीन्स जो आपका वर्ग आ रहा है कितने 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 का अंतर है, वो आपका वर्ग अंतराल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा F1। F1 क्या होता है, F1 आपका होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर हमें जो सारणी दे रखी है, हमें जो डेटा दे रखा है, जो हमें पूरे नंबर्स दे रखे हैं, उसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, और जिसमें सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। और उसकी जो बारंबारता होती है बच्चा, वो क्या कहलाती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं F1 के नाम से। तो 1 से पहले क्या आता है बच्चे, 1 से पहले 0 आता है, तो उसके पहले वाली जो बारंबारता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी। और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो उसके बाद की जो बारंबारता हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका F1, F2 और H और L का मतलब होता है। और जब हमें बहुलक निकालना होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 डिवाइड बाय H। ठीक है, और इसमें हम ऐड क्या करते हैं, इसमें हम आपका जो निम्न सीमा रहती है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे कि किस तरह हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 1 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दो चीजें निकालनी है यहाँ पर, हमें बहुलक का माध्य भी निकालना है, सॉरी हमें यहाँ पर इस डेटा का माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि दोनों में क्या ही डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम माध्य निकालें तो माध्य में हम क्या करते हैं, माध्य में हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, ये हमारा कहा गया है कि आयु कितनी कितनी दे रखी है, 5 से 15 के बीच में दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ये 5 से 15 है, ये 15 से 25 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 25 से 35 है,
और ये आपका कितना है, ये 35 से 45 और 45 से 55 और ये आपका 55 से 60। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है बचा कि रोगियों की संख्या क्या, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ दे रखा है। तो कितना है ये 6, 11, ये हमारा 21, ये हमारा कितना हो जाएगा 23 और ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें क्या करना होता है बच्चे, हम अज्यूम मेथड से निकाल लेते हैं, देखेंगे कि अगर संख्या बड़ी आएगी तो हम फिर उसको पद विचलन से कर लेंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम देखते हैं कि इसका xi कितना आएगा। तो xi देखे बच्चे तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30, 40, 50 और 60। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, xi आ गया। अब हम मान लेते हैं इसमें कि हमारा जो भी अज्यूम मेथड है, अज्यूम हम जो कर रहे हैं वो आपका क्या है 30 है। ठीक है, क्या हम मान रहे हैं, ये हमारा माध्य जो है वो 30 है। तो अभी हम क्या करेंगे, एफ आई माइनस ए करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 और माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का 30। ये हमारा क्या आ गया, ये आपका आ गया xi माइनस ए। जब हमारा xi माइनस ए आ गया तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड भी कर देते हैं क्लास साइज से h से। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ui आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, ui आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ui आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई में गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, एफ आई गुणा यू आई करेंगे तो कितना बचेगा बचा, ये हमारा बचेगा 1 सेकेंड, -12। ठीक है, माइनस का 11 और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 15। अब हम क्या करते हैं बच्चे, अब हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ो, यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो ऊपर ही दे रखा होगा कि कितने लोगों का डेटा दे रखा था ये। ठीक है, नहीं दे रखा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 11, 17, 17 एक 18, 18 के बाद 38, 38 के बाद ये कितना हो जाएगा 40, 60, 61 और 61 के बाद 70, 80, 80 लोग हैं ये। 80 हमारा क्या आ गया, एफ आ गया। और यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 31 आ जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, ये 23 है। 23 आपका करेंगे 8 और 16 और एक आ जाएगा 4, 5, 6। ठीक है, तो अभी इसमें से 31 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चा, माइनस का 35 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें माध्य निकालना है। तो ए का मतलब यहाँ पर क्या था बच्चा 30 प्लस ये आपका माइनस का 35 और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया डिवाइड में 80 और बटे में कितना आ जाएगा 10। तो ये आपका कितना हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब ये माध्य कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 30 और ये माइनस का 35 बटे 8, 35 में 8 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा, सॉरी सॉरी ये माइनस नहीं है, प्लस प्लस। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, 32 और यहाँ पर कितना है 3 और ये कितना आ जाएगा बच्चा, 1 सेकेंड, 35 ही बचा था ना। ओके, तो ये कितना आ गया बच्चा, ये 4 आ गया और 4 के बाद कितना आ जाएगा, दशमलव और 32, 3, 3, 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो 4 + 3 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया बच्चे, ये 34.3 इसका माध्य आ गया। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया, ये माध्य आ गया। एक सेकंड, मैंने कहीं फिर मिस्टेक करा, 35 क्या, ये 35 ही तो आया बच्चा,
ये तो 34 आएगा ना। 5 का कैसे गुणा करेंगे, 8 से अगर हम भाग करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही आएगा, 5 कैसे आएगा? क्या 60 बचा? मैम जी FI EMI में कुछ दिक्कत से आ रही है। एक सेकेंड, आपने उससे करा है क्या बच्चे? दूसरा वाला लिया है, पर आंसर तो सेम ही आना चाहिए था। लेट मी सी बच्चे, एक सेकेंड रुक जाओ। ये हमने भाग करा, ये कितना आया, 2, 12। ये इसमें हमने करा -11, 0, 23, 28, मैम जी 60 आएगा नीचे, 15, 6 60 नहीं क्यों आएगा? आएगा मैम जी, 60, 60। ये टोटल मैम जी XI। मैं समझ नहीं पा रही, इसकी बात करो FI की बात करो? एक सेकंड रुको फिर। 17, 18, 18, मैम FI तो 80 आएगा, ठीक है आपने सही लिखा है, 80 आएगा। हाँ मैम 80 जी आएगा बच्चा। XI में 10, 20, 30, 40, 50, 60 आएगा। पर XI हमें लेना ही क्यों है बच्चे? XI की क्यों जरूरत है हमें? हमने कर तो लिया इसके बाद। XI हमें प्लस ही नहीं करना बच्चा। अच्छा ये वाला 0 कह रहे हो तुम, लेकिन यस उससे मैम क्या जी, वही मतलब कह है? रहा हूँ मैं अभी। उससे तो हमें मतलब ही नहीं बच्चा, तब भी यहाँ पर 30 ही आएगा, और जब हम भाग करेंगे तब भी 3 ही आएगा, और 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 15 ही आएगा। यहाँ पर मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, 4, 5, 6, और नहीं इतना ही आएगा। यहाँ तो हमने कहीं मिस्टेक नहीं करी बच्चे। देख लेते हैं एक बार, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मैंने कहीं मिस्टेक करी है, लेकिन लेट मी सी बच्चा। FI ये आपका -20 आएगा, ये -10, 0, ठीक है। यहाँ पर देखो 40, ये 50, ये 60, प्लस का 10, 20, 30, और माइनस करोगे तो ठीक है, और गुणा करेंगे तो भी ठीक है बच्चा। मैंने शायद या तो फिर कुछ गलत उतार लिया होगा ऊपर से। 1 सेकेंड बच्चे। 6, 11, 21, 23, 14, 5, यही तो है बच्चा। नहीं यही आएगा बच्चे, सेम ही तो रहेगा। ओ सॉरी बच्चा, ये प्लस गलत करा है, गलत जगह देख रहे हैं हम लोग। ये -23 है ठीक है, 31 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया। ये आपका कितना आ जाएगा, 23 आएगा, और 23 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -43 आएगा। गलत जगह आप लोग देख रहे थे बच्चे, यहाँ पर हमने मिस्टेक करी थी कि कितना आएगा, 43 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 43 प्लस का आएगा, ये हमारा 35 नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस का 43 आएगा, तो 43, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। 10 का सीधा सीधा कट जाएगा, ये 8 आ गया। 8 से अगर हम क्या करेंगे, 8 से हम भाग करेंगे तो 8 पंच 40, ये कितना आ जाएगा, 5, और 3 0, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 दिया 24। तो अब ये 35.3 आएगा। ओके, ये हमने मिस्टेक करा था बच्चा, वो 31 लिख दिया था, 31 नहीं आएगा। इस तरह से करेंगे तो आपका 35.3 आ जाएगा। ओके, हाँ हाँ बच्चा, मैंने देख लिया कि कहाँ गड़बड़ करी थी, वही आएगा आपका 35 आगे करोगे तो 3, 7, 5 आ जाएगा, और नहीं करोगे तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बहुलक की। बहुलक यहीं से निकाल लेते हैं, मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी वो हम यहीं से देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नहीं XI 60 नहीं है बच्चे, मतलब वो तो 0 लिखो नहीं लिखो उससे मतलब नहीं था, हमने यस यहाँ पर प्लस करने में उल्टा लिख दिया था, ये 23 आएगा, हमने उल्टा लिख दिया था इसको, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 है, तो 23 का जो क्लास साइज है वो क्या है, 35 से 45। तो अभी यहाँ पर देखो ये हमारा वर्ग आ गया ना, वर्ग अंतराल ये वाला लेना है हमको, ठीक है। तो बहुलक के लिए ये वाला वर्ग लगेगा, तो L कितना हो जाएगा, L मतलब निम्न पद। निम्न पद क्या है इस बहुलक का, ये आपका हो 35। जाएगा, हाँ 35 हो जाएगा। फिर
हमारा F1 कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना है बच्चा, F1 आपका हो जाएगा 23। और इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, F0 या F0 कहते हैं, जो कि आपका कितना है, 21 है। और इसके बाद F2 कितना हो जाएगा, 14। और 40। H हमको, हाँ H हमको 10। पता ही है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम रखेंगे वैल्यू, क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला रखते हैं, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2, और यहाँ पर गुणा में आता है H। ठीक है, अब इसको वैल्यू रख देते हैं। L की कितनी वैल्यू है, L की वैल्यू है 35, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा F1 में से F0 2 आ जाएगा, 23 में से 21 गया, 2 आ गया। ठीक, यहाँ पर देखो 2 गुणा और F1, तो F1 मतलब 2 का गुणा करेंगे तो 46, और माइनस इसमें से 21 करना है, माइनस 14 करना है, और गुणा में कितना है, 10 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 और 2, और यहाँ देखो ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, या ऐसे कर लो कि 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 25, और 14 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 14 जाएगा तो ये बचेगा 11। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चा, ये आपका आ गया 11, और यहाँ पर कितना था, 10, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 35 प्लस 20/10, सॉरी 20/11, तो ये कितना आ गया बच्चा, 35 दशमलव प्लस 1, और 9 बचेगा 8, और 8 के बाद 2 1। ठीक है, तो ये हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 86 36.8। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चा, ये हमारा क्या यहाँ पर बहुलक आ गया। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यस मैम जी। यस मैम, आ गया समझ में। तो बच्चे इसमें, नो मैम। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुलक ही ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको कुछ भी ऐसे ज्ञात नहीं करना। तो छोटा सा है, तुम लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ कि क्या आंसर आएगा। मैं आपको हेल्प भी कर देती हूँ कि यहाँ पर टेबल क्या बनाने निकालना की है, जरूरत नहीं है बच्चा, बहुलक बहुलक निकालना है निकालना इसमें। है। ओके मैम। हाँ, सिर्फ बहुलक निकालना। ठीक है, देखो ये हमारा वर्ग, ये क्या रहेगा बच्चा, अगर वर्ग अंतराल जो देखें बारंबारता वाला, तो ये रहेगा 61 है। ये आपका F0 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, इसके बाद का F2 हो जाता है। निम्न पद लोगे, L होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और H का पता ही है कि दोनों के बीच में कितना अंतर है, 20 का, तो H कितना हो जाएगा, 20। ओके चलो, अभी फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम, अगर याद नहीं हो तो, कि आपका बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय द H। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जल्दी से निकालो, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सीधा वैल्यू रख के सॉल्व करना है। बहुलक निकालना तो आसान होता है, मीन में हमें ज्यादा कुछ करना पड़ता है, मतलब माध्य निकालते तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। ओके मैम जी 65.5
625। ओके, बाकी बचाओ। ओके, लास्ट 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं आप, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। वैसे सॉल्व कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, तो मैं आंसर बता। चलो देखते हैं क्या वैल्यू है यहाँ पर। एल की जो वैल्यू है वो आपकी है 60। ठीक है, एल की कितनी वैल्यू है? एल की वैल्यू है 60। और F1 की कितनी वैल्यू है? F1 की वैल्यू है 61। और ये कितना हो जाएगा? 52। यहाँ पर देखो, ये 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 122। और -52 -30। ठीक है, मैम और ये 64.325। ओके, वेरी गुड। देखते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा बचा? ये आपका 60 हो जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बचा? ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे 0, और ये कितना आ जाएगा? तो 80 माइनस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो 2 से कट कर लो, तो ये 10 आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और 10 का हम करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 60। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पर आपका आ जाएगा +90 और 21। चाहो तो यहाँ पर 3 से काट लो इसको, तो अगर सीधा भाग नहीं देना चाहते तो कितना आ जाएगा? 7। और ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चा? 1 सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, ये 90 आएगा बच्चा, ये थोड़ा सा चेंज आएगा। ये 90, 122 में से 90 माइनस करोगे तो ये 32 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 3 था ये। ठीक है, ये 32 था, ये आपका कितना था? ये 10 होगा। क्या हो गया बच्चा? ये 16 आएगा यहाँ पर। और 16 को हम क्या करेंगे? 16 को 2 से विभाजित करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आपका 45 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अभी 8 से हम क्या करते हैं? 8 से हम भाग करते हैं, तो 8 × 40 और फिर 52 बचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 + 5.6। तो आंसर कितना आया? 65.6। आगे चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, आगे एक तक। समझ आया बच्चा? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको माध्य और बहुलक दोनों ही ज्ञात करना। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें दोनों ही ज्ञात करने होते हैं, एक कम ही पूछते हैं। अगर 1-2 नंबर का पूछा होगा तभी एक पूछते हैं, वरना आपको 2 ही पूछेंगे। अगर 5 या 6 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट एक नहीं पूछते हैं, 2 चीजें पूछ लेते हैं कि माध्य भी बताओ और माध्य का भी, यहाँ पर बहुलक भी बताओ या माध्य का बताओ। तो इस तरह से आपको 2 अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बहुलक निकाल लेते हैं, फिर माध्य निकालते हैं। तो बहुलक निकालोगे बच्चे तो हमें देखना है सबसे बड़ा क्लास साइज कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो 28 के ऊपर हमारा क्या है? 40। हाँ बच्चा, ठीक है। तो ये जो 40 है वो सबसे बड़ा है, तो हमारा बहुलक निकालने के लिए ये हमारा क्या आ गया? F1। इससे पहले कितना हो जाएगा? F0। ये कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा। और यहाँ पर L क्या हो जाएगा बच्चा? L हो जाएगा हमारा 1500। और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? ये डिफरेंस है आपका 500 का। तो H कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो 1500, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस F1 - F। ठीक है, क्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं? F1 - F2। और डिवाइड में क्या होगा? डिवाइड में आपका हो जाएगा 2F1 - F0। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? F2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर F1 कितना आ जाएगा? F1 आ जाएगा 40। 40 में से आपका 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा।
ठीक है। और यहाँ पर देखो 80 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 और माइनस का 33, ठीक है। और गुणा में कितना आ जाएगा बच्चा, गुणा में आपका 500। इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 57। 80 में से कितना आ जाएगा, किस बचे 23 बचा 23। हाँ हाँ, तो ये कितना बचेगा 23 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा 1500 प्लस इसमें गुणा कर लेते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 80 मतलब 8000 और 23। तो भाई हम क्या करेंगे 23 से करेंगे इसमें भाग। तो 23 से भाग करोगे बचा तो कितना आ जाएगा, हाँ ये बहुलक है बचे, तो ये देखो 23 46 और 69 9 और 92, ठीक है। तो 92 तो आएगा नहीं, 3 बार ही जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो किस बचे 1847 ओके ओके, ठीक है। तो ये 18.8 ये मैम आंसर। कोई नहीं बचा, मैं कर देते। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 40 में बचा, म्यूट कर लो। ये कितना बचेगा, ये हमारा 18 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 100 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 180 बचा, तो अभी कितने बार जाएगा 7 बार। तो 7 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा बचा। क्या कर रहे हो ये, म्यूट करो अपना माइक, ठीक है। हाँ मतलब, लेकिन जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको बताना पड़ेगा ना बच्चा कि कैसे आया, क्या कर रहे हैं। हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 21 और 151, ठीक। कितना बचेगा ये आपका बचेगा 9, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 19, फिर दशमलव यहाँ पर एक और लिख देते हैं तो 8, ठीक। नेक्स्ट हमारा देखो, इसको प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1847.8, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं इतना ज्यादा कैसे आएगा बच्चा, ये नहीं आएगा आंसर जो आपने लिखा है, ठीक है। दोबारा देख लो कि आपने क्या गलती करी है, फिर देखते हैं। इसके बाद इसमें हमें माध्य का भी इसमें हमें क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है। तो देख लेते हैं माध्य कैसे निकालेंगे। देखो इसी में बना लेते हैं आगे कि यहाँ पर हमें व्यय दे रखा है, यहाँ पर हम सीधा सीधा एफ दे रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें बना लेते हैं एफ, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सआई। एक्सआई लिखोगे तो इसके बीच का लिखना होएगा ना बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250। ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 1750। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2250। ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 2750। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बच्चा, यहाँ पर आपका आगे आ जाएगा 3250। हाँ सॉरी मैं भूल गई कहाँ लिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3750। नेक्स्ट आपका कितना आ जाएगा 4250 और इसके बाद कितना हो जाएगा 4750, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक्सआई आ गया। और एक्सआई के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। एक क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो भी मीन आएगा वो क्या आएगा, वो हम ले लेते हैं। ये 3 4 5 8 है, 8 है तो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक। तो 3250 में से हम माइनस करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3250 में से कितना माइनस होगा, यहाँ पर आपका होगा 1250 माइनस। तो 1250 माइनस होगा बच्चे, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा 1 सेकेंड। तो ये कितना बचा बच्चा, 2000 बचा, वो भी किसका, माइनस का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1750 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1500 बचेगा। नेक्स्ट हमारा कितना बचेगा, 1000 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा बचा, 500 बचेगा माइनस का, फिर 0, फिर यहाँ पर कितना बचेगा बचे, 500 प्लस का, फिर 1000 प्लस का और 1500 प्लस का।
ठीक है, तो इतना ही बचेगा। अभी आगे देखते हैं, इसमें हमने ये ले लिया, माइनस कर लिया, xi माइनस a ले लिया। अब इसके बाद हम डिवाइड बाय h कर लेते हैं। h हमारा कितना था बचा, 500 था, तो 500 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा बचा, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये आपका 2 बचेगा, ये आपका 1 बचेगा, 0 1 2 3। अब हमें इससे क्या करना है, इससे हमें आगे करना है मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना था, हमको f से मल्टीप्लाई करना था। तो 24 और -4 कितना हो जाएगा, ये 96। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो 3 का करना था, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 120, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 66, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 28, ये 0 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 22 और 32, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, तो हम इसको प्लस करते हैं, तो प्लस वाला कितना होएगा, 1 सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं हम। प्लस वाला देखो कितना है, यहाँ पर अगर आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना है बच्चा, 75 ये हो गया। अब इसको माइनस वाले को करते हैं बच्चे, तो माइनस का 6 और 6 18 20। ठीक है, तो 2 हो गया बच्चा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 13 11 13 के बाद 15 और 21। ठीक है, और 1 था तो 3 10 हो गया ये इसमें से हम 75 माइनस करेंगे तो 5 और 8 के बाद 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ये आपका माइनस का 2 कितना बचा, 235। और इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो माध्य निकालोगे तो माध्य क्या हो जाता है, अज्यूम्ड मीन, जो कि कितना था, 3250 था, प्लस आपका कितना हो जाएगा, माइनस 235, और बटे में आपका क्या था, एक्स5 था, और एफ5 था कितना, 200 था। 5 सेकेंड, हाँ 200 था, ऊपर लिखा हुआ है कुल परिवारों की संख्या 200 थी, तो ये कितना हो जाएगा, 200, और गुणा में कितना था, 500 था, क्योंकि यही आपका एच था ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3250, और इसके बाद कितना होगा, यहाँ 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बचा, 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 25 2 15 17 और 10 और 11, ठीक, बटे 2। अब इसको बटे 2 कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, 6 नहीं 6 नहीं आएगा, 5 और 8 और 7.5। इसको माइनस करोगे बच्चा तो 7 और 8 मतलब 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। एक सेकेंड, ये माइनस हो गया ना, हाँ 7 माइनस हो गया, ये 9 हो गया, 9 के बाद 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, ये हमारा माध्य आया। ठीक, तो कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, बट करना वैसे ही है, सॉल्व वही करना, फॉर्मूला वही है, बस आपको कैलकुलेशन करते हुए ध्यान भी देना है कि ऐसा ना हो कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, माइनस प्लस या फिर गुणा भाग में, तो फिर गलत हो जाएगा, या आप जो गुणा कर रहे हो एफ आई एक्स आई वाला वो सीधा सीधा हो रहा है या नहीं। तो बच्चा इस वाले क्वेश्चन में समझ आया, अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता हो, वरना फिर बाकी तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही रखी है और कुछ भी ऐसे नहीं करा। तो आप बता दो बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेंगे। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है हमें इसमें, दोनों ही निकालने हैं, इसमें हमें माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो पहले बहुलक निकाल लेते हैं, आसान है बहुलक निकालना। तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो, इसके बाद इसमें ही वो निकालेंगे। तो बहुलक अगर हम निकाले बच्चे, सबसे पहले देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला वर्ग हो जाएगा जिसमें हमें लेना है। तो ये यहाँ पर वर्ग जो आया, यहाँ पर हम जो वर्ग ले रहे हैं वो कितना हो जाएगा, निम्न आपकी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 30,
निम्न स्तर आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 30 और इसका F1 कितना हो जाएगा 10। इससे पहले क्या है, F0 9 हो जाएगा, F2 कितना है 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और H आपको पता ही है कितना होएगा 5 होगा। फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, बहुलक का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा L जो कि 30 है प्लस F1 माइनस F1 माइनस F0 तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 10 में से 9 गया, एक आया। अब 2F2 मतलब 2F1 मतलब 20 और माइनस का 3 माइनस का 9। ठीक, और गुणा में हमारा क्या आना है 5 आना है। ठीक, और ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ जाएगा बच्चा 8 और गुणा 5 तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 30 और ये कितना हो जाएगा 5/8 और 5/8 का मतलब है 30.625। ठीक है, इसको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चा 30.625। ये हमारा क्या आ गया, ये हाँ 30 ये भी कह सकते हो, मुझे पता था 5 डिवाइड बाई 8 मतलब 60.5 होता है तो हमने पूरा लिख दिया, वरना इतना भी कर सकते थे, इतना भी लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये हमने लिख दिया, क्या हमने बहुलक निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसी में माध्य निकाल लेते हैं जल्दी से। तो हम XI निकालते हैं। अगर XI निकालेंगे तो हमें क्या करना है, इनके बीच का लेना पड़ेगा ना बच्चा, तो बीच का लोगे तो कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है, ये XI लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 22.5, ये कितना हो जाएगा 27.5, ये कितना हो जाएगा 32.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 37.5, ये कितना हो जाएगा 42.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अज्यूम मेथड से लगाएंगे तो माइनस करेंगे तो 0.5 वैसे ही हट जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं घबराना कि पॉइंट में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम मेथड मान लेते हैं, है कितना 8 है, कोई भी ले लो। तो यहाँ पर ले लेते हैं 5th वन, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्या अज्यूम हमने क्या कर लिया, ये है। ठीक, तो हमने जब अज्यूम कर लिया तो हम क्या करेंगे, FI माइनस ए निकालेंगे, XI माइनस ए निकालेंगे। कितना आ गया बचा, माइनस का 20 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, और सॉरी 15। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 5 0 और 5 10 15, ये हमारा क्या आ गया, XI माइनस ए आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप चाहो तो क्लास साइज जो कि आपका H है, H इज इक्वल टू 5 होगा, 5 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 माइनस का 24 माइनस का 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 0 और 0 0 15। ठीक है, ये हमारा बचा। तो 15 तो प्लस का अकेला ही है, तो यहाँ पर तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें माइनस वाला ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस का 30 और माइनस का 40 और माइनस का 64। ठीक है, तो माइनस का 64 आ गया, ये आपका क्या है, प्लस का 15। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और ये आपका कितना आ जाएगा 2 और 4 49, वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर बारंबार इसको भी प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 12 और यहाँ पर कितना हो गया 12 और 8 12 8 20 30 और 35। तो ये आपका क्या आ गया, FI आ गया, FI आ गया आपका 35। अभी हम लगाते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे माध्य का, ए जो कि हमने अज्यूम करा था, जो कि हमने कितना अज्यूम करा था बच्चा, 1 सेकेंड 32.5 था, नहीं 37.5। तो ये कितना हो गया 37.5 और प्लस यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 49 बटे में कितना आएगा आपका, बटे में आपका 35 था ना, 1 सेकेंड बचा,
35 था बच्चा। तो ये 35 और क्लास साइज कितना था, क्लास साइज आपका था 5। तो 5 से ये कट गया, कितना आया 7, 7 से ये कट गया 7 ये कितना आया माइनस का 7। तो कितना हो जाएगा ये 37.5 माइनस का 7, तो 30.5 आपका क्या आ गया, 30.5 आपका कौन सा बच्चा, माइनस का 20 और माइनस का 15 कहां से आया, 1 सेकेंड बच्चा, ये हमने अज्यूम करा है ना, ये देखो हमने अज्यूम मेथड लगाया है। तो हम अज्यूम करते हैं ना एक माध्य, हम एक क्या करते हैं काल्पनिक माध्य लेते हैं जो कि हमने 37.5 लिया, उसमें से हमने क्या घटाया, जो हमारा देखो यहाँ पर लिखा भी है एक्सआई में से, जो कि हमारे एक्सआई थे ना 17.5, 17.5 में से हमने जो अज्यूम मीन किया था वो करा। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये 20 आ गया। सेम अगर 22.5 में से करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। अभी समझ आया बच्चा क्या करा, हमने काल्पनिक Yes, माध्य ma'am. लेके उससे माइनस करा है xi माइनस a लिखा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, इसका आंसर आपका 30.6 हुआ है, सॉरी ये नीचे वाला 30.6, मैम अभी -4 -3 और -2 कहाँ से आया है? ये वाला कहाँ से आ बच्चा, ये हमने यू लिया है ना, अभी हमने बताया था कि हम क्या करते हैं जब बड़े नंबर हो तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, तो हम पद विचलन वाली विधि लगाते हैं ना, उसमें क्लास साइज लेते हैं और जो हमारा xi माइनस a हुआ उससे हम क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं तो छोटा हो जाता है नंबर। तो हमारा क्लास साइज जो था वो हमारा क्या था 5 था ना, तो 5 से विभाजित कर दिया, तो 20 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 15 को 5 से करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके फिर तो हमारा ये हमने गुणा करा है, ये हमने fi और ui का गुणा करके ये हमने टोटल निकाल लिया, तो हमारा ये क्या आ गया fi ui का सम आ गया जो कि 49 आया था। यहाँ पर fi आया था जो वो कितना आया था 35 आया था, तो हमने इसको ऐसे निकाल लिया। ओके, किसी को कोई डाउट बचा इसमें? नो मैम। Okay. किसी को कुछ भी पूछना है बचा इसमें तो पूछ सकते हो, वरना हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करके इसको आगे वाला टॉपिक करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, या किसी और चैप्टर का भी कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो।